हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आ गया हूँ आपके बीच एक नई वीडियो को लेकर के। मैं ऋषि कुमार रियल्टी रिसर्च की टीम की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी फैमिली में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, माता रानी का आशीर्वाद होगा आप सभी पे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जो रियल इस्टेट में नोएडा मार्केट में काफ़ी फेमस है और कई चीज़ों की वजह से ये जगह कई बार आप लोगों ने सुना होगा नोएडा मार्केट में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नोएडा एक्सटेंशन की, जिसे गॉड चौक भी कहा जाता है, जिसे गॉड सिटी भी कहा जाता है, जिसे चार मूर्ति भी कहा जाता है। जी हाँ, ये वही जगह है जो कि लगभग आपका 2007-8 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और एक लंबा इतिहास रहा है इस जगह का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस भी रहे हैं। उसके साथ साथ ही कई अप एंड डाउन भी आया है इस मार्केट में। और उसके साथ साथ ही इस जगह को लोग स्टार्टिंग में जब जंगल कहा करते थे, आज उसी जगह पे अगर 10 साल 15 साल के बाद देखें तो जंगल में ही मंगल हो रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जंगल में मंगल हो रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि लगभग 2008-9 के टाइम पे जब यहाँ पे रियल इस्टेट का मार्केट स्टार्ट हुआ था नोएडा एक्सटेंशन गॉड चौक में, तो एक 2 BHK हार्डली 25 लाख 28 लाख रुपए से स्टार्ट होता था। तब लोगों के मुंह से अक्सर ये निकला करता था कि कहाँ जाएंगे जंगल में, इतना महंगा प्रॉपर्टी वहाँ जा कर के लेंगे। और आज का टाइम है 2023 का, जब यहाँ पे आलमोस्ट 70% ऑक्यूपेंसी आ चुकी है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। काफ़ी हाई डेंस प्रोजेक्ट रहा है ये, हाई डेंस मार्केट रहा है, जहाँ पे आपको एक 2 BHK एक अच्छी सोसाइटी में आज अगर लेने जाते हैं तो 50 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन में 2022-23 में जो भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं या ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ ब्रांड्स जो कि अपने नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर के आने वाले हैं, मैं इसमें अपने वीडियोस में, अपने सीरीज़ में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि डेफिनेटली टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोजेक्ट का रिव्यू उसमें करेंगे और मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आज आप कोई प्लान करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए क्या ये बेस्ट प्रोजेक्ट है या नहीं है। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन के मार्केट को फॉलो कर रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या कुछ सालों से, तो डेफिनेटली अभी रिसेंट आपको सुनने को मिला होगा 2022 के एंड में और 2023 के स्टार्टिंग में कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो कि नोएडा एक्सटेंशन में एंट्री करने जा रहे हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें अफोर्डेबल सेगमेंट भी प्रोजेक्ट है। उसके अलावा लग्जरी सेगमेंट के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं। डेफिनेटली लग्जरी सेगमेंट का मतलब ये नहीं समझिएगा कि डेफिनेटली चकाचौंध वाली कुछ प्रोजेक्ट होगा या कुछ इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको लग्जरी थीम बेस्ड होगा, या कुछ लग्जरी का मतलब होता है कि आपके लाइफ को कैसे आसान किया जा रहा है, उसमें क्या ऐसी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ हैं जिससे आपके बच्चों को ग्रो करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा या आपके फैमिली के लिए वो। तो दोस्तों, नोएडा एक्सटेंशन की कहानी और जर्नी स्टार्ट होती है इस पुल से। इस पुल का नाम है हिंडन पुल, जो कि डेफिनेटली आप नोएडा एक्सटेंशन के अलग अलग डेवलपर्स के ब्रोशर में इस लैंडमार्क को ज़रूर देखेंगे। इस पुल को पार करते ही आप नोएडा एक्सटेंशन एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको एक चौराहा मिलता है और उसी का नाम है गौर सिटी, या उसी को हम लोग बोलते हैं किसान चौक, उसी को बोलते हैं नोएडा एक्सटेंशन, जहाँ से स्टार्ट होता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये गौर बिल्डर का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गौर सिटी सेंटर। ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, नीचे रिटेल शॉप और ऊपर ऑफिस स्पेस एंड स्टूडियो पार्ट। इसी तरीके से अगर आप ये प्रोजेक्ट देखें तो ये भी एक गौर ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है जिसका नाम है 14th एवेन्यू, जहाँ पे आपको 2-3 BHK के अपार्टमेंट मिल जाते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी देखें तो कुछ साया का प्रोजेक्ट है, आर्जा का प्रोजेक्ट है कमर्शियल। इसी तरीके से अगर हम इस तरफ को देखते हैं तो ये भी गौर सौंदर्यम एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है एंड वन ऑफ द लग्जरी प्रोजेक्ट कहा जाता है नोएडा एक्सटेंशन में।
एंड दिस इज़ वन ऑफ द कमर्शियल प्रोजेक्ट NX1। डेफिनेटली बनने में काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन आज के टाइम में फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है बन करके। और इस चौराहे से अगर मैं बात करता हूँ तो इस चौराहे से अलग अलग लोकेशन पे आप विज़िट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस तरफ को जाऊँ तो ये NH24 कनेक्ट कर देगा, लेकिन अगर मैं इधर की तरफ जाता हूँ NX1 की तरफ से होते हुए ये सिटी के तरफ जाऊँ तो ये सूरजपुर दादरी की तरफ आप जा पाएंगे, ग्रेटर नोएडा। और अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ तो स्ट्रेट में पहुँचता हूँ सबसे पहले एक मूर्ति चौक। डेफिनेटली अभी इस वीडियो में आप वहाँ तक चलेंगे भी और देख भी पाएंगे कि क्या डेवलपमेंट है। एक मूर्ति के आगे न्यू सारी डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल सेक्टर हैं, कई सारे स्कूल्स हैं। मोर देन 10 से 15 स्कूल आज के टाइम में ऑपरेशनल हैं यहाँ पे, जिसमें कुछ नाम आ जाता है लाइक एस्टर पब्लिक स्कूल है, DPS है, रेहान है, और भी कई सारे स्कूल हैं इस तरीके। और उससे आगे फिर हम पहुँचेंगे सेक्टर 10 और सेक्टर 12। जी हाँ, सेक्टर 10 और 12 वो सेक्टर है जहाँ पे अब न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसका भी मैंने नाम लिया है, चाहे वो फ्यूजन ग्रुप का नाम लिया हो, सीबीटेक ग्रुप का नाम लिया हो, महागुन ग्रुप का नाम लिया हो, एल्डेको ग्रुप का नाम लिया हो, जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है ये सारे के सारे अब सेक्टर 10 और 12 की तरफ आ रहे हैं। चलते हैं हम आगे और अपनी जर्नी को आगे। दोस्तों, नोएडा एक्सटेंशन का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, हिस्ट्री कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ पे कई धरने भी हुए हैं, किसान के धरने, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि उनको मुआवजा सही नहीं मिला है। तो सरकार के साथ उनकी अपनी नेगोशिएशन चलती थी, जो कि काफ़ी टाइम चला है, 2-3 साल। और इसके बीच में जो बायर्स थे उन लोगों को फीस भी करना पड़ा है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट स्टक हो गए थे। जब 2-3 साल के बाद खुला तो डेफिनेटली एक न्यू प्राइस के साथ खुला, और लगभग 2012-13 के बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है यहाँ पे। और जो भी बिल्डर हैं उन्होंने डिलीवर करना स्टार्ट किया, और लगभग 2014 के आसपास से कई प्रोजेक्ट डिलीवर होना स्टार्ट हो चुका था। और आज के टाइम में नोएडा एक्सटेंशन एक फेमस एरिया बन चुका है, जहाँ पे आपको एक अफोर्डेबल सेगमेंट का 2 BHK अप्रॉक्स 45-50 लाख रुपए से रेडी टू मूव इन मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ में हम लोग पहुँच गए हैं दोस्त, 4 मूर्ति, गौर चौक इसे ही बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही सुना। एंड ये रोड है जो कि आपको टुवर्ड्स NH24 की तरफ कनेक्ट कर देता है। एंड इधर से अगर हम इस वे में जाते हैं, इस डायरेक्शन में, तो हम चले जाते हैं दादरी एंड सूरजपुर की तरफ। सीधा अगर हम चलते हैं तो ये हम एक मूर्ति चौक की तरफ चलते हैं। इसमें से बीच बीच में से कई ऐसे न्यू कट बने हैं जो कि आपको NH24 को कनेक्ट करता है। एंड इधर अगर आप देखें तो ये सारा का सारा न्यू कमर्शियल, ये पूरा कमर्शियल लेन चल रहा है आपका, जिसमें कि सबसे पहले गौर सिटी सेंटर है, देन गौर सिटी मॉल है। गौर सिटी मॉल यहाँ का पहला कमर्शियल ऐसा है जो कि ऑपरेशनल हुआ था आज से लगभग 2 साल पहले। उसके बाद ग्रेजुअली गैलेक्सी ग्रुप का 2 प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है, जिसमें गैलेक्सी डायमंड प्लाजा का नाम है, गैलेक्सी ब्लू सफायर का नाम है। एंड ये है गौर सौंदर्य। एक बुलेवर्ड वॉक प्रोजेक्ट भी बन रहा है, जिसमें हॉलिडे इन ने लीज कर लिया है एंड कई सारे कमरे उन्होंने लिया है यहाँ पे ओपन करने के लिए। तो इस तरीके से कई कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है, कई सारे ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज के टाइम में नोएडा एक्सटेंशन में आपको कमर्शियल के लिए नहीं सोचना है, स्कूल के लिए नहीं सोचना है, हॉस्पिटल के लिए नहीं सोचना है। एक जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। एंड ये जो सामने आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये गैलेक्सी ग्रुप का एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट, जिसका नाम है गैलेक्सी ब्लू सफायर। आज के टाइम में भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट एज वेल एज ऑफिस स्पेस का ऑप्शन है। और अगर आप अपने किसी बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप यहाँ पे लीज पे स्पेस ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं एक मूर्ति से पहले और 4 मूर्ति के बीच, 4 मूर्ति और एक मूर्ति के बीच में ये आपका एक और गोल चक्कर आता है, जहां से आप लेफ़्ट अगर इस रोड को देखें तो ये आपको NH24 पे कनेक्ट करता है, क्रॉसिंग रिपब्लिक क्रॉस करते हुए। एंड अगर हम अब आगे चलते हुए देखें तो सुपरटेक का एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है ये, सुपरटेक इको विलेज 2 के नाम से जाना जाता था ये।
आज भी इसे इकोविलेज 2 ही कहते हैं, इकोविलेज 3 कहते हैं। गौर ग्रुप का सामने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है गौर वर्ल्ड स्ट्रीट के नाम से, जो कि नेक्स्ट 1 साल में कंप्लीशन के स्टेज तक ही पहुंच जाएगा, जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं। इसी के साथ में पीछे अजनारा का प्रोजेक्ट है, स्काई गार्डन का प्रोजेक्ट है, और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे आज आपको रेडी टू मूव इन का ऑप्शन मिल जाता है। गौर वर्ल्ड स्ट्रीट कमर्शियल के बाद अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे महागुन मरीना एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि डेफिनेटली महागुन बिल्डर्स का है। इसे अभी कंप्लीट होने में नेक्स्ट 2 साल का टाइम तो ईजिली लगेगा। नेक्स्ट अगर आप कमर्शियल देखें तो एपेक्स ग्रुप का पार्क स्क्वायर प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि डेफिनेटली नेक्स्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट होगा। उसके साथ में अगर आप बिल्डिंग देखें तो PTS ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कई सारे ब्रांड्स ऑलरेडी लीज आउट हो चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद फ्यूजन ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, फ्यूजन यूफेरिया के नाम से, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे है। एंड ये हम लोग गौर चौक के बाद, 4 मूर्ति के बाद ऑलमोस्ट 1 मूर्ति चौक पे पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखें तो नोएडा एक्सटेंशन का सबसे फेमस प्रोजेक्ट है चेरी काउंटी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है। उसके साथ में आपका ग्रीन आर्ट का प्रोजेक्ट है, फ्यूजन ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है फ्यूजन होम्स। इधर ही आपको रेयान इंटरनेशनल स्कूल भी मिल जाता है। और ये दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं 1 मूर्ति चौक पे। 1 मूर्ति चौक के सामने ही फ्यूजन ग्रुप का यूफेरिया कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके साथ में ही साया ग्रुप का प्रोजेक्ट बन रहा है, साया साउथ एक्स के नाम से। देन यहाँ पे त्रिहान ग्रुप का भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। तो इस तरीके के कमर्शियल कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड ये जो सामने आप देख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट इन नोएडा एक्सटेंशन, ग्रीन आर्ट बाय द सेवियर ग्रुप। उसके बाद हिमालय प्राइड एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। दोस्तों जिस जगह पे हम चल रहे हैं, हमारे राइट हैंड साइड में जो ग्रीन स्पेस आप देख रहे हैं, ये डेफिनेटली एक डेडिकेटेड प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे ना मेट्रो का भी प्रोविज़न है। आने वाले टाइम में यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बनेगा अलग अलग जगह पे, जो कि 5वें गोल चक्कर तक बनना है, जो कि स्टार्ट होगा सेक्टर 70 से, और लगभग ये 15 से 18 किलोमीटर का पैच होगा जो कंप्लीट होगा। सामने जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये समृद्धि ग्रुप का प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा एक जाना माना प्रोजेक्ट है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू। देन रॉयल नेस्ट, कई ऐसे प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बने हैं लास्ट 5-7 सालों में, जो कि ब्रांड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बनने के बाद पता लगा कि ब्रांड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कमिटमेंट होती है वो कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। एंड दोस्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कोई ब्रांड नहीं हुआ करता था, तो कोई भी ब्रांड बनते हैं अपने काम को कंप्लीट करके, अपने कमिटमेंट को फुलफ़िल करके, अपने वैल्यू जो आपने कमिट किया है उससे ज़्यादा डिलीवर करके। तो अब हम लोग इस गोल चक्कर पे पहुंच गए हैं। ये 1 मूर्ति के बाद गोल चक्कर आ जाता है, और इसी गोल चक्कर के पास ही सामने जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, दिस इज़ गैलेक्सी वेगा। और सामने आप देख रहे हैं उसके बाद पंचतत्वा प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो आए इस लोकेशन पे और अपना एक आशियाना बनाना चाहते हैं, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आप अपनी फैमिली को एक वैल्यू दे पाएँ, एक एनवायरनमेंट दे पाएँ, तो विज़िट करें। आई होप मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया होगा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, सच्चा लगे, तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा भी आने वाले टाइम में आपको कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपसे कमिट किया है कि आने वाले टाइम में जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ करेगा, या जो भी ऐसे प्रोजेक्ट है जो बन चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपका कोई पर्सनल डिमांड हो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इन नोएडा एक्सटेंशन और एनीवेयर इन दिल्ली एनसीआर, तो ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके डिमांड को फुलफ़िल करें। मैं अपने वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।